हरे कृष्णा। सबसे पहले तो ओजस्वी प्रभु, आनंद रॉन्ग प्रभु, अंतर प्रभु और कृष्ण गोपाल प्रभु का आई वुड लाइक टू पे सिंसियर ग्रेटिट्यूड। और ऑल्सो मुझे भी थोड़ी छोटी मोटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवा के लायक समझा गया इस बार, तो उसके लिए भी थैंक यू प्रभु जी। और काइंडली ब्लेस मी कि मैं थोड़ा प्योरीफाई और हो सकूं, और अभी जो मेरा मन नहीं करता है सेवा में, तो मेरे को प्लीज़ ब्लेस कीजिए कि मैं और सेवा कर पाऊँ। जो रियलाइजेशन मेरी रही सबसे ये कि जैसे रिसेंटली मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ हूँ, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेसेंसी। हाँ, उसको प्रेस कर दीजिए, बस एक बार प्रेस कर दीजिए, आ जाएगा, छोड़ दीजिए, आ जाएगा, आ जाएगा। तो कंप्लेसेंसी या एक सेफ जोन में फील कर रहा था कि दुनिया के कलमश से मैं टेम्पल के नज़दीक या और ज़्यादा वैष्णव एसोसिएशन में आ गया हूँ। बट यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब जब मैं एक छोटा सा इंसान होके अपने आप को इतना गहरा समझता हूँ, तो जिस भगवान ने सब जीव सब कुछ पूरी दुनिया बनाया है, तो उनको पाना, उनसे प्रेम कर पाना तो बहुत अनंत गहरा है, मतलब वो हम समझ भी नहीं सकते। तो देयर इज़ अनलिमिटेड डेप्थ इन दिस पाथ ऑफ डिवोशन, और उसके लिए हमेशा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रखनी है। बद्री का आश्रम को ओवरऑल देख के, क्योंकि थोड़ा सा मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपने इनिशियल एज में देखी है, बट फिर से चीज़ें रिवाइव हुई हैं कि हाँ कैसे हो पा रही है। तो एक मेन टेक अवे ये है मेरा कि लाइक इच्छाएं तो लाइफ में ख़त्म ही कर देनी है, मतलब किल ऑल योर विशेस, और जितनी भी नीड्स है उनको 100% स्पिरिचुअलाइज करना है। तीसरा ये है कि माया का ही कवर कहूँगा मैं इसको, कि एक प्रॉम्प्टनेस आती है 2 दिन के लिए, काइंड ऑफ मोटिवेशन, एस्पिरेशन, जब कुछ चीज़ हम लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, तो जैसा अभी भाव है, मूड है कि हमें भी ऐसा सोचना चाहिए बीइंग ए यंग पेरेंट। बट 2 दिन के बाद शायद फिर से माया का कवर हो जाएगा, तो नहीं सोच पाऊंगा मैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि अब आगे जो चीज़ें मेरे को बॉन्डेज मतलब बाउंड कर सकती है, जो अभी तक मैं डिसीजन नहीं ले पाया हूँ, उन चीज़ों को तो कम से कम मेरे को इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा, उस माइंडसेट के साथ कि अब तक जो चीज़ें मुझे बांध के रखी है कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, या ऐसी चैलेंज फील करता हूँ कि इतना यंग पेरेंट होने के बाद भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो कम से कम आगे के लिए मैं ऐसी एक्टिविटीज स्टॉप करूँ कि मैं अपना ये डिसीजन जल्दी से जल्दी ले पाऊँ। और मतलब बद्री का आश्रम या जो भी हमारे गुरु महाराज के वर्णाश्रम प्रोजेक्ट है, उसमें प्लीज़ ब्लेस मी। मैं गुरु महाराज से भी यही ब्लेसिंग सीख करूँगा कि मेरे अंदर इतना प्योरिफिकेशन आए कि मैं माया से फाइट कर पाऊँ और ऐसा डिसीजन ले पाऊँ। लेक्चर पर्टिकुलरली केशवानंद प्रभु का एसोसिएशन ऑनलाइन हुआ, उनका पर्सनल एसोसिएशन करने अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब डिवाइन एक्सपीरियंस था। चाहे शाम का कीर्तन हो, सुबह पर्सनली केशवानंद प्रभु को जैसे हम नाचते हैं ऐसे मतलब एक एक्सटेसिव मोड में देखा, वो बहुत अच्छा रियलाइजेशन था और एक अलग ही लेवल की डिविनिटी थी उस एनवायरनमेंट में। मे भी क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि उसी तरीके से चीज़ें डिज़ाइन हो, तो शायद उसमें मंगल आरती और भी अटेंड करिए, बट उसमें एक अलग लेवल का डिवाइन था, सोल स्पिरिट को एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन था। और शाम के लेक्चर से जब केशवानंद प्रभु ने पूरा डिटेल में बताया कि हम क्यों बैठे, क्या बैठे हैं, क्या पर्पज़ है, तो वो ये जो स्टीरियोटाइप्स थे उससे गहरे भी जाके पता चला कि क्या मतलब वर्णाश्रम का क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, क्या प्रभुपाद की एस्पिरेशंस थी, तो और उनमें हम कैसे मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शायद हम अपने गुरु को सबसे बड़ी दक्षिणा यही दे सकते हैं। शाम को जब राजपुरा सेंटर में गए तो अगेन ड्यू टू कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड एंड सोल, वो चैंट करने का जो अब तक के कंफर्ट जोन था, जस्ट ही से एंड लिसन, तो उन प्रभु जी ने बताया कि ऐसा फील होना चाहिए कि भगवान बिल्कुल हमारे साथ ही बैठे हैं। और जैसे दुनिया का सबसे बड़ा
इंसान मतलब पूरी दुनिया के मालिक राजा हमारे सामने बैठे हैं, तो मतलब ये बहुत ही अनटूवर्ड चीज है कि उनसे फिर हमारा ध्यान हटके कहीं और जा रहा है। ये एक तरीके से कृष्णा की डिसरेस्पेक्ट है। तो अपने मन को खुला नहीं छोड़ना है, कहीं पे भी भाग रहा है। तो ये सबसे बड़ी चैंटिंग को लेके मेरी रियलाइजेशन रही कि अब चैंटिंग सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होगी, मतलब हमेशा कॉन्स्टेंट के थॉट रहना चाहिए कि कृष्णा बैठे हैं। मतलब मेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, आई शुड हैव ए फियर ऑफ इनडिसिप्लिन या पनिशमेंट। सो दिस इज द बेस लाइन विच आई टुक आउट फ्रॉम दैट लेक्चर। और अगेन मतलब एसोसिएशन तो हमेशा ग्लोरीफाइंग है ही, एंड आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि ऐसी वीकेंड ट्रिप्स हम और ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू अगेन। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर अपने रियलाइजेशन शेयर करें, सबके लिए इंस्पायरिंग है और हम सबके लिए शायद ये सही है। माता जी